क्या आपने कभी सोचा है कि अपने आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो शहद का प्रोडक्शन ना के बराबर होता है, और वहीं अगर आपको मार्केट से शहद खरीदना हो तो आप जितना चाहे उतना खरीद लो। तो आखिर ये कंपनीज इतना सारा शहद लेकर कहाँ से आती हैं? भारत की एक संस्था थिंक टैंक ने भारत की नामी ग्रामी 22 कंपनियों के शहद लेकर उनकी टेस्टिंग इंडिया की लैब में कराई और जर्मनी की लैब में कराई। तो जर्मनी की लैब से जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार ज़्यादातर कंपनीज का जो शहद था उसमें 77% से ज़्यादा चीनी मिली हुई है, और वो भी चीनी अपने इंडिया की सादा चीनी नहीं, वो चीनी है चाइना की चीनी, जिसको कि भारतीय लैब टेस्ट में पकड़ ही नहीं पाती। गाइस, थिंक टैंक की वो रिपोर्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आप जो चीनी शहद खा रहे हैं वो उस लिस्ट में सम्मिलित है या नहीं। आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर USB चार्जिंग पॉइंट लगे रहते हैं, और वहाँ से हम अपनी डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करके अपने मोबाइल को उसको चार्ज करने लगते हैं। लेकिन यहाँ से सक्रिय हो जाते हैं साइबर अपराधी। वो उस USB चार्जिंग पॉइंट के थ्रू आपके फ़ोन में मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि वो आपके फ़ोन का सारा डेटा, आपकी ID, आपका पासवर्ड चोरी कर लेते हैं और बाद में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अब मार्केट में नया USB कंडोम आ गया है। दरअसल ये USB एडाप्टर है जो कि आपकी डेटा केबल पर फिट हो जाता है, और इस एडाप्टर को यूज़ करने के बाद अपने आप डेटा केबल को चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो वो सिर्फ आपके फ़ोन को चार्ज करता है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र है उसको ये एडाप्टर रोक देता है। गाइज, ये 400-500 रुपए की सस्ती सी डिवाइस अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास तो होनी ही चाहिए। आपने कुछ महंगी कारों के बैक ग्लास पर इस तरह की लाइंस को तो जरूर देखा होगा। आखिर ये लाइंस हैं क्या? तो दरअसल ये फॉग डिफ्यूज़र हैं। ये लाइंस हीट कॉइल्स होती हैं जिनको कि कोहरे के समय या फिर जिस जगह ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है उस समय यूज़ किया जाता है। जब कोहरा शीशों पे जम जाता है तो विजिबिलिटी घट जाती है, और जब फॉग डिफ्यूज़र बटन को ऑन किया जाता है तो ये लाइंस हीट होने लगती हैं, जिसकी वजह से कि कोहरा और बर्फ़ पिघलने लगती है, और जो भी कार को ड्राइव कर रहा है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या आपने कभी विराट कोहली को ब्रा पहने हुए देखा है? दरअसल सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह की खास ब्रा को अब पहने आपको दिख जाएंगे। दरअसल ये एक तरह की स्पोर्ट ब्रा है जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए आती है, और ये कोई एक आम चीज़ नहीं है, ये एक GPS सिस्टम से कनेक्ट रहती है। उसके अलावा इसमें बॉडी की मॉनिटरिंग करने के लिए भी काफ़ी सारी डिवाइसेस लगी रहती हैं। इसके थ्रू आसानी से पता चल जाता है कि प्लेयर्स का BP लेवल क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या है, बॉडी में एनर्जी कितनी है, इसके अलावा प्लेयर किस स्पीड से दौड़ रहा है या कोई काम कर रहा है, जिससे कि प्लेयर की परफॉर्मेंस और उसका शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही मॉनिटर किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी की सुइयां हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमती? तो उसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। दरअसल जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली का जंतर मंतर या जयपुर का जंतर मंतर, वहाँ पे सूर्य घड़ियाँ लगी हुई हैं, और इन घड़ियों के बीच में एक मेटल का पार्ट लगा रहता है जिसकी की परछाई से पता चलता था कि टाइम क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य सुबह से लेकर शाम तक जाता है, इस मेटल पार्ट की परछाई भी क्लॉकवाइज घूमती हुई टाइम बताती है, और यहीं से इंस्पायर होकर सारी घड़ियों को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है।